दोस्तों, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हुए शानदार प्रदर्शन की भारत खुशी मना ही रहा था कि एक नई परेशानी इंडियन स्पोर्ट्स में आ गई है। 15 अगस्त के दिन फीफा ने भारत की ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया। यानी अब भारत की टीम किसी इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा ही नहीं ले सकती। इसका एक मतलब ये भी है कि भारत में होने वाला अंडर 17 विमेंस फीफा टूर्नामेंट भी अब शायद यहाँ पर ना हो। लेकिन बात इतनी बिगड़ी कैसे? इसमें किसकी गलती है? और क्या अब धीरे धीरे यही चीज बाकी स्पोर्ट्स के साथ भी होने वाली है? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस ने भी कुछ ऐसी वार्निंग्स हमें भेजी हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी बात। बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फीफा ने भारत को बैन करते हुए 2 कारण बताए: थर्ड पार्टीज का इंटरफेरेंस और कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन। इन सब की जड़ में एक आदमी है। ये है AIFF के पूर्व चीफ प्रफुल्ल पटेल, जो 12 साल तक उसके हेड रहे। बात यहाँ से शुरू हुई कि AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी आदमी 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लेकिन प्रफुल्ल पटेल तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बन गए थे। उन्होंने 2 साल तक कोई इलेक्शन ही नहीं करवाया। प्रफुल्ल पटेल कोई प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर नहीं है, बल्कि NCP के नेता है। और नेताओं से उनकी कुर्सी छोड़ने की उम्मीद रखना वैसा ही है जैसे सूरज के पश्चिम से निकलने की उम्मीद। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कंप्लेंट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को अपने पद से हटा दिया और अपनी एक कमेटी नियुक्त कर दी जो अब AIFF को चलाने वाली थी। इसी कमेटी का ये काम था कि वो AIFF का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाए और जल्दी से वहां इलेक्शन करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस कमेटी में SY कुरैशी, रिटायर्ड जस्टिस अनिल दवे और भास्कर गांगुली को नियुक्त किया। इस कमेटी को कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी COA भी कहते हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले BCCI के साथ भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही किया था और फिर प्लेयर्स इतने पावरफुल हो गए थे कि विराट कोहली ने अनिल कुंबले जैसे कोच को नौकरी से हटवा दिया। पर फुटबॉल का केस थोड़ा अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसने एक और कमेटी AIFF में बना दी जो AIFF की वर्किंग देखने लगी। और जहां 2017 में नए इलेक्शंस करवाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वहां अब तक AIFF में इलेक्शन नहीं हुए थे। इससे पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिर फिर ये कमेटी कर क्या रही थी? ध्यान रखिएगा, इस कमेटी के लोगों को सैलरी के तौर पर 3 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं इस काम के लिए, जबकि शायद हमारे देश के फुटबॉल प्लेयर्स इससे कम पैसा कमाते हो। जब फीफा ने ये सब होते हुए देखा तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए AIFF को वार्निंग दी और साथ में एक डेडलाइन भी निर्धारित कर दी कि AIFF 31 जुलाई तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले और 15 सितंबर तक अपने वहां चुनाव करवा ले, क्योंकि अक्टूबर में ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप था। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जब पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया तो कई सारी स्टेट एसोसिएशंस ने इसमें अपनी नाराजगी जाहिर की और चेंजेस की डिमांड की। खुद फीफा ने भी इसमें कई सुधारों की मांग की। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहले जब AIFF के इलेक्शंस होते थे तब 36 स्टेट एसोसिएशंस उसमें वोट करती थी। लेकिन इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब 36 स्टेट एसोसिएशंस के अलावा 36 प्लेयर्स को भी वोट करने का अधिकार मिलेगा, यानी टोटल 72 वोट हो जाएंगे। इस पर स्टेट एसोसिएशंस ने अपना कड़ा रुख अपनाया, पर फीफा ने भी AIFF को बोला कि ये करने से वो फीफा के रूल्स तोड़ रहे हैं। फीफा का कहना था कि इस तरह से वो प्लेयर्स को वोटिंग का राइट नहीं दे सकते। अगर AIFF चाहता है तो इंडियन फुटबॉल के पुराने खिलाड़ियों का रोल बढ़े, तो इसकी जगह वो स्टेट एसोसिएशन से कहे कि अपने यहाँ ज्यादा प्लेयर्स को हायर करो। इसके बाद फीफा ने आखिर में ये बोला था कि अगर फिर भी AIFF चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 25% वोट्स को रिटायर्ड खिलाड़ियों को दे सकता है। लेकिन AIFF और ये कमेटी तो अलग ही रास्ते पर चल रही थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो फाइनलाइज किया नहीं, पर यह बोल दिया कि 28 अगस्त को AIFF के इलेक्शन होंगे और इसी पैटर्न पर होंगे जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल की फिर से एंट्री होती है, क्योंकि बहुत सी स्टेट एसोसिएशंस इस मामले को लेकर प्रफुल्ल पटेल से बात करने लगी और इसके साथ साथ फीफा का भी इस इलेक्शन वाले कदम पर बहुत सख्त रिएक्शन आया। प्रफुल्ल पटेल से निपटने के लिए तो कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी शिकायत कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट एसोसिएशंस को फटकार लगाते हुए ये भी कह दिया कि किसी बाहर के आदमी से मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फीफा कैसे इस इलेक्शन को होने दे सकता था? इसीलिए उन्होंने AIFF को ही बैन कर दिया। ये बैन सिर्फ भारत के अपमान की बात नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड कप भारत के लिए भी बहुत जरूरी था। आप जानते होंगे कि भारत अभी फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है, जिस वजह से वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाता। लेकिन होस्ट कंट्री होने के कारण भारत को फीफा में एंट्री मिल रही थी।
जब कुछ साल पहले फीफा ने अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप भारत में करवाया था, तब भारत की टीम ने जो पहला गोल किया वो किसी भारतीय टीम द्वारा फीफा के टूर्नामेंट में किया गया पहला गोल था। इसलिए बहुत जरूरी था कि इवेंट भारत में हो और हमारी विमेंस टीम भी दुनिया की बेस्ट टीम्स के साथ कम्पीट कर सके। हो सकता है कि AIFF अब वक्त रहते फीफा की डिमांड्स पूरी कर ले और शायद हम इस एम्बैरेसमेंट से बच जाए, पर इस बैन ने हमारा ध्यान और भी कई सारे गेम्स की तरफ ला दिया है, क्योंकि यहाँ पर और भी कई सारे स्पोर्ट्स बॉडीज हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने भारत को वार्निंग दी है कि हमारे यहाँ 2 साल से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में इलेक्शंस नहीं हुए हैं। अगर इलेक्शन जल्दी नहीं हो सकते हैं तो हो सकता है उन्हें भी बैन कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि भारत का कोई भी खिलाड़ी किसी ओलंपिक, एशियन या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल नहीं पाएगा। इसके अलावा अगले साल भारत में हॉकी वर्ल्ड कप भी है और हमारी हॉकी फेडरेशन को भी इस तरह की कई वार्निंग्स मिल चुकी हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भारत को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इंडियन हॉकी फेडरेशन में जो एग्जीक्यूटिव्स की टीम है वो हमारे खुद के नेशनल स्पोर्ट कोड के मुताबिक वहां नहीं होने चाहिए थे, और अगर जल्दी हम नए इलेक्शंस नहीं करवाते हैं तो यहाँ भी हमें एक बड़ा सेटबैक देखने को मिल सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? इसका कारण बहुत सिंपल है। भारत ने 2011 में एक नया नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड बनाया था, जिसमें ये पाया कि भारत में स्पोर्ट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि यहाँ की स्पोर्ट बॉडीज को सही किया जाए, जिसके लिए मेंबर्स की एज रेस्ट्रिक्शन से लेकर टर्म रेस्ट्रिक्शंस जैसे प्रावधान भी इसमें लाए गए। लेकिन आज 11 साल बाद भी हम लोग इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि भारत के लगभग हर स्पोर्ट एसोसिएशन का हेड कोई नेता है। इनमें बीजेपी से लेकर कांग्रेस सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं, जो अपनी कुर्सी के चक्कर में हमारे स्पोर्ट्स के फ्यूचर को अंधेरे में धकेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले बैन हट पाएगा? और अगर ये बैन रहता है तो इसमें गलती किसकी है? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।